इन 5 लक्षणों वाली स्त्री बदल देती है भाग्य, रंक को बना देती है करोड़पति। जिस गरीब बहू को ससुर ने मनहूस और दरिद्र कहकर घर से निकाल दिया था, उसी बहू के 5 गुप्त लक्षणों ने सड़क पर आ चुके परिवार को रातों रात करोड़पति बना दिया। जब सच्चाई सामने आई तो घमंडी ससुर को अपने ही आंसुओं से बहू के पैर धोने पड़े। जिस गरीब बहू को ससुर ने मनहूस और दरिद्र कहकर घर से निकाल दिया था, उसी बहू के 5 गुप्त लक्षणों ने सड़क पर आ चुके परिवार को रातों रात करोड़पति बना दिया। जब सच्चाई सामने आई तो घमंडी ससुर को अपने ही आंसुओं से बहू के पैर धोने पड़े। श्रावण मास की एक भारी और उमस भरी दोपहर थी। नगर के सबसे बड़े और रसूखदार व्यापारी भवानी शंकर की आलीशान हवेली के आंगन में तनाव का ऐसा बवंडर उठ रहा था जिसने घर की दीवारों तक को खामोश कर दिया था। भवानी शंकर एक बेहद घमंडी और धन के नशे में चूर इंसान थे। उनके इकलौते बेटे चिन्मय का विवाह कुछ महीने पहले ही एक बेहद गरीब और अनाथ लड़की वैष्णवी से हुआ था। यह विवाह भवानी शंकर की इच्छा के विरुद्ध उनके मरते हुए बड़े भाई के एक पुराने वचन को निभाने के लिए मजबूरी में हुआ था। भवानी शंकर कभी वैष्णवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। आज हवेली के दालान में भवानी शंकर गुस्से से आगाबूला हो रहे थे। उनके हाथ में एक फटा हुआ कागज था। उनका करोड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता टूट गया था। तेरे मनहूस कदम इस घर में क्या पड़े, मेरी तो पूरी किस्मत ही फूट गई। भवानी शंकर ने चीखते हुए वैष्णवी की ओर उंगली उठाई। जिस दिन से तूने इस हवेली की चौखट पर अपना दरिद्र पैर रखा है, मेरे व्यापार में सिर्फ घाटा हो रहा है। तेरे फटेहाल भाग्य ने मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तू कोई बहू नहीं, मेरे घर में घुसी हुई अलक्ष्मी है। वैष्णवी जमीन पर सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की धारा बहकर उसके साधारण से सूती कपड़ों को भिगो रही थी। उसने कभी अपने ससुर की तेज आवाज का पलट कर जवाब नहीं दिया था। तभी चिन्मय दौड़ता हुआ अंदर आया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? व्यापार में नफा नुकसान तो लगा रहता है। इसमें वैष्णवी का क्या दोष है? उसने तो आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। भवानी शंकर ने अपने बेटे को भी झिड़क दिया। चुप कर मूर्ख। तू क्या जाने भाग्य और किस्मत का खेल। जो लड़की अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं ला सकी, वो मेरे घर को क्या आबाद करेगी? मैं कहता हूं, निकाल दे इस दरिद्र औरत को मेरे घर से। जब तक ये इस घर में रहेगी, मेरी तिजोरी खाली ही होती रहेगी। वैष्णवी ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा और रुंधे हुए गले से कहा, बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके घर का कोई अहित नहीं चाहती। अगर मेरे जाने से आपके व्यापार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो मैं अभी इसी क्षण यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। भवानी शंकर ने निर्ममता से मुंह फेर लिया। चिन्मय अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोने लगा, लेकिन पिता के आदेश के आगे उसकी एक न चली। वैष्णवी ने अपने छोटे से झोले में अपने 2 कपड़े रखे और उस विशाल हवेली की दहलीज को प्रणाम करके आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गई। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। हम अक्सर इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसके बैंक के खाते और उसके मायके से आए हुए दहेज से लगाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक स्त्री का असली धन उसके संस्कार और उसके लक्षण होते हैं। दौलत तो आज है और कल राख हो सकती है, लेकिन एक गुणी स्त्री का साथ श्मशान तक नहीं छूटता। अगर आप भी मानते हैं कि एक संस्कारी स्त्री ही घर की असली देवी होती है और किसी गरीब का अपमान करना ईश्वर का अपमान करने के बराबर है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने और पारिवारिक मूल्यों को बचाने की शक्ति देता है। बिना किसी देरी के वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। वैष्णवी के घर से जाने के बाद भवानी शंकर को लगा कि अब उनके दिन फिर से बदल जाएंगे और उनका खोया हुआ धन वापस आ जाएगा। लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। भवानी शंकर के अहंकार और उनके लालच ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से बाहर आना असंभव था। उन्होंने अधिक धन कमाने के लालच में एक बहुत ही चालाक और बेईमान व्यापारी के साथ अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी।
महज 6 महीने के भीतर ही उस व्यापारी ने भवानी शंकर के साथ ऐसा भयानक धोखा किया कि उनकी पूरी जमीन, उनका व्यापार और वो आलीशान हवेली सब कुछ नीलाम हो गया। भवानी शंकर रातों रात राजा से रंक बन गए। उनके सभी सगे संबंधियों और उन अमीर दोस्तों ने मुंह फेर लिया जो कल तक उनके साथ दावतें उड़ाया करते थे। कड़कड़ाती सर्दियों की एक रात को भवानी शंकर और चिन्मय सड़क पर आ गए। उनके पास सिर छुपाने के लिए एक छत तक नहीं बची थी। भवानी शंकर की आंखों में अब वो पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा और खौफ था। वो नगर के बाहर एक जर्जर और पुराने खंडहर नुमा मंदिर के पास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक छोटी सी लालटेन की रोशनी उनकी तरफ आई। वो वैष्णवी थी। वैष्णवी इसी पुराने मंदिर के एक छोटे से हिस्से में शरण लेकर रह रही थी और दिन भर सूत काट कर अपना गुजारा करती थी। उसने अपने पति और उस ससुर को इस दयनीय हालत में देखा जिसने उसे धक्के मारकर निकाला था। कोई और औरत होती तो ताने मारती, लेकिन वैष्णवी के संस्कार अलग थे। वो दौड़कर भवानी शंकर के पैरों के पास बैठ गई। बाबूजी, आपकी ये क्या हालत हो गई है? आप इस ठंडी जमीन पर क्यों बैठे हैं? आइए, अंदर आइए। वैष्णवी की आंखों में वही पुराना सम्मान और करुणा थी। भवानी शंकर शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। वो अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। चिन्मय ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। वैष्णवी ने बिना कोई शिकन माथे पर लाए उन दोनों को अंदर बैठाया। उसने अपने हिस्से की सूखी रोटी और गुड़ उन दोनों के सामने रख दिया और खुद खाली पेट सो गई। अगले दिन से उस खंडहर में एक नए जीवन की शुरुआत हुई। वैष्णवी ने एक क्षण के लिए भी अपने भाग्य को नहीं कोसा और ना ही कभी अपने ससुर को उनके किए की याद दिलाई। उसने अपने उन 5 गुप्त लक्षणों को पूरी तरह से जागृत कर दिया, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में साक्षात देवी लक्ष्मी के रूप में किया गया है। पहला लक्षण था उसका अटूट धैर्य। जब भवानी शंकर निराशा में डूबकर रोते और खुद को कोसते तो वैष्णवी उनके पास बैठती। बाबूजी, आप धैर्य मत खोइए। वक्त की मार कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं होती। जब तक हम सब एक साथ हैं, हमारी असली दौलत हमारे पास है। दूसरा लक्षण था उसकी मधुर वाणी। इतनी गरीबी और अभाव में भी वैष्णवी के मुंह से कभी कोई कड़वा शब्द नहीं निकला। वो कभी चिड़चिड़ाती नहीं थी। उसकी बोली में ऐसी मिठास थी जो भवानी शंकर के टूटे हुए मनोबल पर मरहम का काम करती थी। तीसरा लक्षण था उसका कठिन परिश्रम। वैष्णवी ने अपनी नींद और अपना चयन त्याग दिया। वो सुबह 4 बजे उठती, मीलों पैदल चलकर जंगल से शुद्ध आंवला और कच्चा आम लाती। उसने अपनी दादी से अचार और मसाले बनाने की एक बहुत ही पुरानी और शुद्ध विधि सीखी थी। वो दिन भर धूप में बैठकर मसाले कूटती और रात को दिए की रोशनी में अचार के मर्तबान भरती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। चिन्मय उन मर्तबानों को बाजार में जाकर बेचता। चौथा लक्षण था बड़ों का सम्मान। वैष्णवी चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो सबसे पहले भवानी शंकर को भोजन कराती, उनके फटे हुए कपड़ों को सिलती और रात को उनके पैरों को अपने हाथों से दबाती। और पांचवां सबसे बड़ा लक्षण था ईश्वर पर अटूट आस्था। उस खंडहर में चाहे खाने को अन्न हो या ना हो, लेकिन वैष्णवी रोज शाम को मंदिर के उस टूटे हुए चबूतरे पर एक मिट्टी का दिया जरूर जलाती और पूरे परिवार की सलामती की प्रार्थना करती। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जहां ये 5 लक्षण धैर्य, मीठी वाणी, परिश्रम, बड़ों का सम्मान और धर्म पर विश्वास एक साथ होते हैं, वहां से दरिद्रता को हमेशा के लिए भागना ही पड़ता है। क्या वैष्णवी के ये 5 लक्षण भवानी शंकर की उस खोई हुई दौलत और उनके खोए हुए सम्मान को वापस ला पाएंगे? क्या वो साधारण सा अचार का व्यापार इस परिवार को फिर से खड़ा कर पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि एक सच्चे और संस्कारी इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ईश्वर हर दुख का हिसाब बराबर करता है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव हमें बताता है कि आज भी समाज में इंसानियत और सच्चे संस्कारों की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। बिना कोई देर किए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और चमत्कारिक हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें।
वैष्णवी की मेहनत और उसकी नीयत की पवित्रता ने जल्द ही अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। उसके हाथ के बने मसालों और अचार की शुद्धता की महक पूरे नगर में फैल गई। लोग बड़ी बड़ी दुकानों को छोड़कर चिन्मय के पास से वैष्णवी के बनाए हुए अचार खरीदने लगे। जो मर्तबान पहले हफ्ते भर में बिकते थे, वो अब कुछ ही घंटों में खाली होने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीते और साल गुजर गए। वैष्णवी के उस कठिन परिश्रम और उसकी मधुर वाणी ने ग्राहकों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली थी कि उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, जो जल्द ही नगर की सबसे बड़ी मसालों की फैक्ट्री में बदल गई। महज 5 सालों के कड़े संघर्ष के बाद चिन्मय और वैष्णवी ने इतना धन कमा लिया था कि उन्होंने भवानी शंकर की वो पुरानी नीलाम हुई हवेली वापस खरीद ली। भवानी शंकर आज फिर से एक करोड़पति इंसान बन चुके थे, लेकिन इस बार उनकी इस दौलत की नींव में कोई छल कपट नहीं, बल्कि उनकी बहू के पसीने की पवित्र बूंदें थीं। हवेली में गृह प्रवेश का दिन था। पूरे नगर को दावत दी गई थी। बड़े बड़े लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि जो परिवार सड़क पर आ गया था, वो आज फिर से महल में कैसे लौट आया। दावत के बीच में नगर के सबसे ज्ञानी और वृद्ध संत गुरुदेवानंद जी पधारे। भवानी शंकर ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुदेव, आपका स्वागत है। देखिए, मेरे बेटे चिन्मय ने अपनी मेहनत से मेरा सारा खोया हुआ रुतबा वापस ला दिया। आज मैं फिर से इस नगर का सबसे बड़ा इंसान बन गया हूं। भवानी शंकर ने थोड़ा गर्व से कहा। गुरुदेवानंद जी ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ भवानी शंकर की आंखों में देखा। भवानी, तू आज भी इंसान की असली ताकत को पहचानने में भूल कर रहा है। ये दौलत, ये हवेली और ये रुतबा तेरे बेटे की मेहनत का नहीं, बल्कि तेरे घर की उस देवी का प्रताप है, जिसे तूने कभी मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। गुरुदेवानंद जी ने दालान में खड़ी वैष्णवी की तरफ इशारा किया। सभी मेहमान शांत हो गए। माता लक्ष्मी कभी सोने और चांदी की तिजोरियों में वास नहीं करती भवानी। गुरुदेव की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। शास्त्रों में परम सत्य लिखा है कि जो पुरुष ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसमें 5 लक्षण हो, विपत्ति में पहाड़ जैसा धैर्य, क्रोध में भी अमृत बरसाने वाली मधुर वाणी, पत्थर को भी पिघला देने वाला कठिन परिश्रम, अपने अपमान को भुलाकर भी बड़ों का सम्मान करने की क्षमाशीलता और विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास, वो पुरुष चाहे सड़क का भिखारी ही क्यों ना हो, कुछ ही वर्षों में कुबेर के समान करोड़पति बन जाता है। तेरी बहू साक्षात इन 5 लक्षणों वाली लक्ष्मी है। इसने अपने धैर्य और परिश्रम से तेरी दरिद्रता को भस्म कर दिया। तेरा ये महल इस देवी के चरणों की धूल है भवानी। ये सत्य सुनकर भवानी शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अहंकार का वो आखिरी पर्दा भी झलकर राख हो गया। उनकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य ताजा हो गए जब उन्होंने वैष्णवी का भयानक अपमान किया था और कैसे उस देवी ने खंडहर में उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया था। भवानी शंकर का पूरा शरीर कांपने लगा। वो दौड़ते हुए वैष्णवी के पास गए और उस भरी महफिल में अपने सभी सगे संबंधियों के सामने अपनी बहू के पैरों में जमीन पर गिर पड़े। भवानी शंकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब बह रहा था जो वैष्णवी के पैरों को धो रहा था। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, मुझे क्षमा कर दे। भवानी शंकर बच्चों की तरह बिलख रहे थे। मैं अंधा था, दौलत के नशे ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि मैं साक्षात देवी को नहीं पहचान पाया। मैंने तुझे दरिद्र कहा, तुझे घर से निकाला, लेकिन तूने मुझे सड़क से उठाकर वापस महल में बैठा दिया। मेरी असली दौलत तो तेरे ये चरण है मेरी बच्ची, मुझे सजा दे, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। वैष्णवी ने रोते हुए अपने कांपते हाथों से अपने ससुर को जमीन से उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। पिता के चरण तो हमेशा सिर पर होते हैं बाबूजी, उन्हें पैरों में नहीं रखा जाता। आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया, मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद से भवानी शंकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना सारा व्यापार चिन्मय और वैष्णवी को सौंप दिया और खुद ईश्वर के ध्यान में लग गए। वो हवेली अब केवल एक इमारत नहीं रह गई थी, बल्कि सचमुच का एक पवित्र मंदिर बन चुकी थी, जहां एक संस्कारी बहू का राज था। दोस्तों, आज के इस दिखावे वाले युग में हम बाहरी सुंदरता और पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक घर को स्वर्ग सिर्फ एक स्त्री के संस्कार ही बना सकते हैं।
जिस घर में विपत्ति सहने का धैर्य हो, जहाँ बोली में मिठास हो, जहाँ अपनों के लिए पसीना बहाने का जज्बा हो, जहाँ बुजुर्गों का अपमान ना होता हो और जहाँ ईश्वर का नाम गूंजता हो, वहाँ से देवी लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सिर्फ पैसा या आधुनिकता ना दें, उन्हें ये 5 लक्षण दें, क्योंकि यही वो असली खजाना है जो पीढ़ियों को आबाद रखता है। अपने परिवार का सम्मान करें, क्योंकि अहंकार सिर्फ विनाश लाता है, जबकि संस्कार पूरे घर को करोड़पति बना देते हैं। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपको जीवन की असली दौलत का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने घर में खुशहाली लाने के लिए क्या करते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।